नमस्कार दोस्तों। मैं रवश कुमार। ईरान ने बता दिया इसराइल को कि उसकी ताकत क्या है। ईरान ने एक ही दिन में भस्म कर दिया। इसराइल को ईरान का रौद्र रूप देखकर हैरान है। नेतन्या, अब क्या होगा आगे? कैसे ईरान एक एक करके इसराइल के सभी ठिकानों को बना रहा है? निशाना ईरान का यह रूप देखकर हर कोई हैरान, दुनिया दहशत में है। हाँ, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? आगे बात करेंगे इस पर दोस्तों, और बताएंगे कैसे ईरान के आगे झुक रही है दुनिया। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल रवीश न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या किया कि एक दिन में घुटनों पर आ गया इजराइल? रात भर सायरन बजाते रहे, इजराइल के लोगों में अफरा तफरी मची रही, और उधर दूसरी तरफ नेतन्या सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि हमने ईरान से पंगा क्यों ले लिया। दोस्तों, यह उतना ही भयानक है जितना एक हॉरर फिल्म को देख कर रात में डरना। जी हां, ईरान ने न सिर्फ इजराइल के ठिकानों पर हमला किया, बल्कि इजराइल जिस पर गर्व करता था उसका एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी तबाह कर दिया। ईरान ने अपनी यह ताकत सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि इजराइल ने उस पर हमला किया था, और अब बात आ गई थी ईरान के वजूद की। और ईरान का वजूद सब जानते हैं कितना मजबूत। इसीलिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और उन सब लोगों के मुंह बंद करवा दिए जो लोग सवाल उठाने का काम कर रहे थे। ईरान ने साफ कहा कि वह किसी भी हाल में इजराइल को नहीं छोड़ेगा। आयरन डोम की तबाही मचा दी। इजराइल देखता रहा और एक दिन में ही सब कुछ तबाह हो गया। इमारतें खंडहर में बदल गईं, डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई कि इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम था वह भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ यमन के लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर जश्न मनाया। लोग इस बात से खुश हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि ईरान न सिर्फ एक ताकतवर देश है, बल्कि ईरान के आगे हर कोई झुकता है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत ईरान को दे दी है। पाकिस्तान ने ईरान की जमकर मदद की है। कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान आएगा या नहीं ईरान के साथ, लेकिन ईरान के साथ खुलकर पाकिस्तान आ गया है। उधर दूसरी तरफ दूसरी नेतन्या गायब हो गए हैं, छुप गए हैं नेतन्या। यह सब कुछ देखने के बाद इजरायली लोगों का बुरा हाल है। एक छोटी सी गलती ने इजराइल को तबाह कर दिया। अली खामिनेई ने साफ कहा है, इजराइल ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। नेतन्या के साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी है ईरान ने कि जो भी बीच में आएगा वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर किसी ने भी इस युद्ध में इजराइल की मदद की तो इसका अंजाम उसको भी भुगतना होगा। तेल अव्यूह में इस बार निशाना लगाकर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि देखता रह गया। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तबाही मचने वाली है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने इस बार जो गलती की थी उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ रही है, और यह कोई छोटी गलती नहीं थी। इस बार सोच समझकर इजराइल ने हमला किया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस बार इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाने पर ले लेगा। ईरान का साथ देने चीन, रूस, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये सारे देश ईरान के साथ खड़े हैं, और नेतन्या के साथ कोई नहीं है। सिर्फ अमेरिका नेतन्या का साथ दे रहा है, लेकिन अब तो अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी। ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसे देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं। इजराइल ने निशाना लगाकर जो गलती की थी, ईरान ने उन जगहों पर हमले किए जहां से इजराइल का सारा काम होता है। वह सारे शहर बर्बाद कर दिए। जहां पर ईरान ने निशाना लगाया वह बहुत महत्वपूर्ण शहर थे इजराइल के। लेकिन इजराइल यह भूल गया था कि इस बार ईरान से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है, और इसीलिए ईरान ने उसकी बोलती बंद कर दी। इस बार सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर चल रहा है इजराइल, और वह यह नहीं जानता था कि ईरान ने सोच समझकर हमला किया है, और ऐसी जगह हमला किया है जहां पर सिर्फ इजराइल की तबाही हो और कुछ नहीं। अमेरिका ईरान को आखिरी चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान ने उल्टे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चेतावनी दी, और खासकर ट्रंप को साफ कहा कि इस लड़ाई के बीच में जो भी आएगा वह तबाह हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हमारे देश के असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि जितने भी ईरान में भारतीय छात्र और लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाए,
क्योंकि उन लोगों की जानों को खतरा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। पहली बार सऊदी अरब खुलकर कह रहा है कि वह ईरान के साथ है और किसी भी हाल में ईरान को सपोर्ट करेगा। शायद यह नजारा देखा नहीं जा रहा होगा नेतन्याहू से, क्योंकि इस बार जो जंग छिड़ी है वह कोई छोटी मोटी जंग नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जो दो देशों की लड़ाई है, क्योंकि अब कहानी चरम पर पहुंच रही है। फिलहाल यह तो साफ हो चुका है कि ईरान का सामना करना इजराइल की बस की बात नहीं है। 2 साल से इजराइल नरसंहार कर रहा है, हमास के मासूम लोगों को मार रहा है, गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इसमें न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, और उसके बाद भी वह रुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ईरान ने लड़ाई शुरू की, और इस लड़ाई का सिर्फ एक ही अंत है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरेंगे, क्योंकि जो तबाही इजराइल में मची है उसका जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। अब देखना यह है कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी, लेकिन इजराइल को यह नहीं पता था कि इस बार ईरान उसको ऐसा जवाब देगा कि पूरा का पूरा इजराइल हिल जाएगा। तो इजराइल और ईरान की जंग में किसने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप क्यों अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सारे बड़े देश, मजबूत देश कैसे ईरान के साथ खड़े हैं, ये समझिए। सबसे पहले चीन की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां पर उसने कहा कि हम इजराइल के इन हमलों की निंदा करते हैं। यह एक नरसंहार है। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है कि ईरान जो है वह चीन के साथ है, और चीन जो है वह ईरान का साथ देगा। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आता है, जहां पर पुतिन साफ साफ कहते हैं कि वह भी इजराइल की निंदा करते हैं और इस हमले को नरसंहार बताते हैं। यानी कि जितने भी बड़े देश हैं वह इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर देखा जाए तो इजराइल अब जो तरफ गिर चुका है, अब इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे चैनल को रवीश कुमार 2 सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ज्वाइन बटन दबाएं और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करें।